हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू किया था एंड ये हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ना रहता है, वो है रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ओके, तो कुछ रिएक्शन स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्शन स्पेसिफिकली रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। और जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक रिएक्शन में होता है तो हम उन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, या फिर कह लो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इस नेचर में या लैब में जो होती हैं वो ज़्यादातर रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस आपको कम देखने को मिलती है। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगा, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन होता ही है। जैसे हम स्टडी करते हैं ये रिएक्शन, देखो ये एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में आपसे ये पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ओके। देखो यहाँ क्या है, ZnO, Zn के साथ ऑक्सीजन एटम है, बट प्रोडक्ट में सिर्फ हमारे पास क्या है, Zn। मतलब Zn से ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया है और क्या बन गया है, Zn। तो यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ZnO का। अब देखो यहाँ अकेला क्या है, कार्बन का एक एटम है। अब प्रोडक्ट में इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का एक एटम ऐड हो जाता है। इट मीन्स सॉरी, ZnO से Zn बना, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल। जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो हम कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है या रिडक्शन रिएक्शन हुई है। और जब ऑक्सीजन ऐड होती है, यहाँ कार्बन का एटम अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन फिर बाद में ऐड हो गई प्रोडक्ट में और कंपाउंड बना CO। इट मीन्स कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर आपको अलग से पूछे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इसमें रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो ZnO to Zn ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन, एंड C to CO ये क्या हो गई, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, करेक्ट। और जब आप इस पूरी रिएक्शन को ऐड करके लिखोगे तो ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, और ये हो गई आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब देखो, ZnO टू Zn ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका रिडक्शन हुआ है,
तो रिडक्शन किसका हुआ है, ZnO का, है ना। ये रिड्यूस हुआ है किसमें, Zn में। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन किस कंपाउंड का हुआ है, किस मॉलिक्यूल का हुआ है, या किस एलिमेंट का हुआ है, तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बन जाता है, CO, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम बता सकते हैं ऑक्सीडेशन किस कंपाउंड, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल का हुआ है, और रिडक्शन किस कंपाउंड, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल का हुआ है। अब आपसे पूछेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है, या कौन सा मॉलिक्यूल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड, एलिमेंट या मॉलिक्यूल होगा जिसका रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट आपका वो कंपाउंड, एलिमेंट या मॉलिक्यूल होगा जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमेशा ये जो आंसर्स आते हैं ना कि ऑक्सीडेशन किस कंपाउंड का हुआ, रिडक्शन किस कंपाउंड का हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन में, तो ये सब आपको रिएक्टेंट्स में से ही मिलेंगे आंसर। देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन एलिमेंट का, यहाँ पे सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। और रिडक्शन किसका हुआ है, ZnO कंपाउंड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, ZnO का। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, C एटम का, तो ऑक्सीडेशन हुआ है C एटम का, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, C। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। एक और इसकी डेफिनेशन होती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेंट होता है, वो एलिमेंट होता है, वो कंपाउंड होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जिसका खुद का तो रिडक्शन होता है, पर वो अदर्स का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। और ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है, बट बाकी के रिएक्टेंट को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो आप ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि जैसे टिकट एजेंट होता है, टिकट एजेंट क्या करता है, दूसरों की टिकट काटता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करवाएगा, और खुद का क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का तो रिडक्शन करवाता है और खुद का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। और ये सब आपको पता कैसे चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो आप गेन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पता करोगे। लेकिन उससे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से फिर आप पता लगा पाओगे ना भाई किस में ऑक्सीजन एटम्स की कमी हुई, किस में से ऑक्सीजन एटम्स गए, किस में ऑक्सीजन एटम्स ऐड हुए, किस में हाइड्रोजन एटम्स ऐड हुए, किस में से हाइड्रोजन एटम्स गए, है ना। अगर किसी कंपाउंड से मान लो कि जैसे सपोज ये रिएक्शन हो या ना हो, उससे आप फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे ये देखो, मान लो यहाँ कुछ भी और प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मतलब ये रिएक्शन अभी के लिए आप मत समझो कि होती है कि नहीं होती है। अब सीधा इसमें देखो, इट्स जस्ट अ सिंपल रिएक्शन, इसको मान मत लेना कि ये रिएक्शन होती है। मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए लिख दी है कि देखो Fe2O3 और ये 2FeO+O, जब ऐसे ऑक्सीजन सिंपली ऐसे लिखा होता है तो हम इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। तो देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो हमें पता लगाना है कि इसका रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है 2 Fe एटम्स के साथ, यहाँ 2 Fe एटम्स के साथ सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम की कमी हो गई, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, राइट। तो कंप्लीटली ऑक्सीजन रिमूव हो जाए
एक एलिमेंट से एक कंपाउंड से या मॉलिक्यूल से, तो भी आप कहोगे कि रिडक्शन हुआ है। और उस एलिमेंट से, उस कंपाउंड से अगर एक दो ऑक्सीजन एटम्स भी लॉस कर दे, वो कमी हो जाए, तब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, रिडक्शन हुआ है, राइट। अब जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, ऊपर जो लिखा है MnO2 + 4HCl गिव्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? देखो ऑक्सीडेशन हुआ है HCl का, क्योंकि देखो यहाँ चार देखो पहले हम यहाँ देखते हैं MnO2 और MnCl2। MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnCl2 में। तो यहाँ एक मैग्नीज एटम के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ एक मैग्नीज एटम के साथ दो क्लोरीन एटम्स हैं, राइट। बेसिकली ये तो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीज डाइपॉजिटिव आयन। जब हम इसको रिडॉक्स रिएक्शंस की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ये निकालने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन, तो हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे कि यहाँ एक मैंगनीज के साथ दो ऑक्सीजन एटम है और एक मैंगनीज के साथ दो क्लोरीन एटम्स है। तो यहाँ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ 4HCl किस में चेंज हो रहा है? 2H2O में, और एक Cl2 बाहर निकल रहा है, राइट। अब देखो, अब इस चीज़ को कंसीडर करोगे, यहाँ 4 क्लोरीन एटम्स के साथ क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, पर यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स इस HCl का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एटम्स हट गए हैं क्लोरीन एटम्स से, है ना। तो अब MnO2 का तो क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी, एक बार हम इसको फिर से देखो कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ इसके साथ दो ऑक्सीजन एटम्स थी, यहाँ इसके साथ एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। इट मीन्स इसका तो क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, क्योंकि इसका तो रिडक्शन हुआ है, बाकी जो रिएक्टेंट है वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि रिडक्शन किस कंपाउंड का हुआ है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन एक्ट कर रहा है। अब हम इसमें देखेंगे, देखो हमारे पास दो प्रोडक्ट है, हम इसको किसके साथ लिंक करेंगे? देखो यहाँ तो H2 के साथ O है, तो यहाँ हम बात तो स्पेसिफिकली यही करते हैं कि जैसे कि मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसमें दोनों चीज़ें आ गई, तो हम इसको लीव कर देंगे। हम यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। देखो यहाँ तो 4 हाइड्रोजन एटम है और 4 क्लोरीन एटम्स के साथ है, यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स है और वो किसी के साथ भी नहीं है ना। और यहाँ भी ये जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इनके साथ भी जो है हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इस कंपाउंड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ क्लोरीन से हाइड्रोजन एटम्स निकल गए और ये किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और एकदम सिंपली करना है, तो अगर आपने एक रिएक्टेंट का पता कर लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरा रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, ठीक है। मान लो सिर्फ 2 रिएक्टेंट है, ज़्यादातर आपकी
क्वेश्चंस में 2 रिएक्टेंट ही देंगे जब रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पूछेंगे। तो अगर आपने एक का पता कर लिया कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करेगा। अब एक सिंपल सी 2 रिएक्शंस हैं जो बताती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की सिंपल डेफिनेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्या बताया मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हमने सीधा देखो इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन एटम्स ऐड हुए, यहाँ 2 Cu एटम्स हैं, यहाँ 2 Cu एटम्स के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस कंपाउंड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ CuO प्लस H2, CuO किस में चेंज हो रहा है, Cu में, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो जब O2 सीधा ऐसे लिखा हो किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ O2 एडिशन में, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिएक्टेंट के साथ एडिशन में H2 है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस करे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सेम एज इट इज़ इसका तो क्या हुआ है, रिडक्शन, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर। अब O2H2 में ये नहीं पूछेंगे कि O2 का क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, ये बस स्पेसिफिकली आपसे ये पूछेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो O2 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और H2 हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब जैसे ही आपकी क्लास 10th की NCERT बुक में लिखा है कि जब कॉपर है वो ब्राउन कलर का होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना लेता है, और जब इस ब्लैक कलर के कंपाउंड का रिडक्शन होता है तो वापस से हमें एक ब्राउन कलर का एलिमेंट कॉपर मिल जाता है। ये NCERT में लिखा है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं भी एक रिएक्टेंट लिखा है प्लस O2 लिख दे, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कहीं भी एक एलिमेंट लिख दो सीधा H2 लिख दे, इट मीन्स ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शंस में आपसे पूछेंगे किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसमें ऑक्सीजन एटम्स के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, जिसमें से ऑक्सीजन एटम्स के नंबर घटेंगे या हाइड्रोजन एटम्स के नंबर बढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो दूसरों को तो क्या करे, ऑक्सीडाइज, और खुद का क्या होता है, उसका रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को तो रिड्यूस करे और खुद क्या हो, वो ऑक्सीडाइज करे अपने आप को। खुद का क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। आई होप आपको आज अच्छे से क्लियर हुआ होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैसे आप कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हो, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। सो इफ़ यू फाउंड द कंटेंट हेल्पफुल, so please like the video. Also don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much.